जैसे प्रीत कुटुंब सो तैसो हरि को होय। दास कबीरा यूं कहे काज न बिगड़े कोय। परमात्मा कहाँ है? महाराज फरमाते हैं कि आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। कहाँ है परमात्मा? हमारी आत्मा में। आत्मा कहाँ है? हमारे शरीर में। ये शरीर में जो आत्मा है, जिसके आधार से ये शरीर का सारा कार्य चलता है, वो चेतन आत्मा के आधार से चलता है। और परमात्मा हमारी आत्मा में है, मगर संसार जानता नहीं है। इसलिए उसको कोई बाहर तीर्थों में खोजता है, कोई व्रतों में खोजता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजा जाता है, कोई मूर्ति के सामने माथा टेकता है। भाव है, भाव से परमात्मा जरूर मिलते हैं, मगर भाव भी कहाँ लगाना चाहिए? जहाँ वो है। तो आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय। भरम कर्म में जुग बंदिया मुक्त कहाँ से हुए? यही तो भरम है, और ये भरमों के कारण कर्म हो रहा है, और किए हुए कर्म को हम भुगतने के लिए बार बार जन्म ले रहे हैं। जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर ये भ्रम है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहे विद आवे हाथ। महाराज फरमाते हैं वस्तु कहीं अलग रखी है, हम ढूंढ कहीं अलग रहे हैं, कैसे वो हाथ में आएगी? एक सेठ जी थे। सेठ जी समझते हो? सेठ साहूकार, धनवान। और वो एक दुकान से बाहर निकला। दुकान थी हीरे की। किसकी थी दुकान? हीरे की। और उस दुकान से हीरा खरीद कर एक अपने छोटे से बैग में बड़े हिफाजत से सुरक्षित उसने रख दिया। एक व्यक्ति ने उसे उस बैग में हीरा रखते हुए देखा, और वो उसे पीछे पीछे आने लगा उस हीरा को चुराने के लिए। अब सेठ जी की नजर में ये बात आ गई कि चोर मेरे पीछे है, तो बड़े सावधानी से इस हीरे को संभाल के ले जाना है। अब स्टेशन पे आ गया, टिकट निकाली, तो चोर ने भी टिकट निकाली खिड़की पे जाके। अब गाड़ी, जिस गाड़ी में सेठ जी चढ़े उस गाड़ी में वो चोर भी चढ़ गया। वो उसी डिब्बे में आ गया और सेठ जी के सामने वाली सीट पे बैठ गया। सेठ जी से बात करने की कोशिश करने लगा, और सेठ जी भी उससे खुल्लम खुल्ला बात करने लगा।
चोर को लगा कि सेठ जी से हीरा चुराना बहुत आसान है, क्योंकि ये तो मेरे बातों में आ ही गया। कुछ खिला दूंगा अगर खाए। ध्यान रखना, कभी रेल में जाते हो, आप रेल में सफ़र करते हो, किसी से भी कुछ खाना नहीं है, धोखा हो सकता है। कुछ खिला देंगे, बेहोश कर देंगे, बैग में का हीरा चुरा के निकल जाएंगे। कुछ देर बाद आग्रह किया, सेठ जी खाए नहीं। उसने कहा मेरे पास है, मैं खा चुका हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसने अपना गांव भी बता दिया, 2-3 स्टेशन के बाद मेरा गांव आने वाला है। अब चोर को लगा कि इतना ही समय अपने पास है, तो अब ये खा तो कुछ रहा नहीं है, चलो इसकी सोने की राह देखते हैं। थोड़ी देर में सेठ जी सो गए। अब सेठ जी सोते ही उसकी बैग में का हीरा चुराने के लिए वो ढूंढने लगा, मगर हीरा कहीं मिले ही नहीं। हीरा गया तो कहाँ गया? मेरे सामने ही सेठ जी ने बैग में डाला था, वहीं से मैं उसके पीछे हूँ। एक क्षण भी मैंने उसके अपने आंखों से दूर नहीं किया। न कोई मिला, न किसी को दिया। फिर हीरा गया तो कहाँ गया? बहुत देर तक ढूंढा और थक हार के बैठ गया, दुखी हो गया और सोचने लगा आखिर हीरा गया तो कहाँ गया होगा? मेरे सामने उसने बैग में डाला है और ये मिल नहीं रहा है। दोबारा, तीबारा, तीसरी बार, चौथी बार उसने सारी बैग का सामान नीचे एक एक करके देख लिया, हीरा कहीं मिला नहीं। अब दिन निकल गया, सेठ जी का स्टेशन भी अब आने को था। सेठ जी उठे, अपना पानी बीनी मार के फ्रेश हो गए और बैग उठा ली। बैग उठाने के बाद सेठ जी ने कहा कि चलो भाई अब मैं चलता हूँ। अब चोर ने कहा देखो भाई सेठ जी, एक बात तो बताओ, मैं तो चोर हूँ और तुम्हारे जेब में, तुम्हारे बैग में हीरा था, वो चुराने के लिए आया हूँ, मगर अब रात भर मैंने देखा वो हीरा मिला नहीं, तो हीरा गया तो कहाँ गया? सेठ जी मुस्कुराने लगे। सेठ जी ने कहा तुम्हारी बैग खोलो। चोर ने अपनी बैग खोली, उस बैग में से हीरे की पोटली निकाल के सेठ जी ने अपनी बैग में डाल दिया और निकले, राम राम कहने लगे। चोर बहुत पछताने लगा कि मैंने सब जगह ढूंढा, मेरी मति मारी गई, मैंने मेरे बैग पे क्यों नहीं ढूंढा? अगर मेरे बैग में ढूंढने की क्या आवश्यकता थी, वो तो मिला ही हुआ था। चोर ने कहा सेठ जी ये कैसे हुआ? तो सेठ जी ने कहा जब तुम बाथरूम में गए थे तभी मैंने तुम्हारी बैग में ये हीरा डाल दिया, मेरे बैग से निकाल कर, क्योंकि मैंने तुम्हें उसी समय पहचान लिया था जब दुकान से तुम मेरे पीछे पीछे थे, स्टेशन पे आए, टिकट निकाला, मेरे गाड़ी में बैठे, मेरे सामने वाली सीट पे बैठे, मैंने तुमको समझ लिया था और एक ही उपाय था कि मैं ये हीरा तुम्हारे बैग में डालूं, जो कि तुमको मिला हुआ था मगर तुम ढूंढ रहे थे बाहर। इसी प्रकार परमात्मा हमारे भीतर है, मगर हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उसको? बाहर। वो बाहर मिलने वाला नहीं है, वो हमारे भीतर है। महाराज कहते हैं, है तो एक अनेका जागा, गुरुगम बिन नहीं पावे। परमात्मा है एक, मगर वो सब घट में विराजमान है। उसको पाने के लिए
सदगुरु चाहिए। सदगुरु के शरण में जब तक ये जीव नहीं जाएगा, ये बंधन से मुक्त नहीं होगा। उस आत्मा में परमात्मा को नहीं खोज सकता। गुरु करते क्या है? गुरु जीव को अपने शरण में लेते हैं और उसको सुमिरन का भेद बताते हैं। केवल सुमिरन का भेद बताते नहीं, उसके घट में नाम की जागृति करा देते हैं, सुरती शब्द का मेल करा देते हैं। साचा सतगुरु शीस को कर ले आप समान, दूजा गुरु सुख राम के कन फुकारा जान। सदगुरु कान फूकने वाले गुरु नहीं होते। काना माई कुर, तुम चेला मैं गुर। टका पैसा धर और डूब चाहे मर। कान में मंत्र दे दिया और कह दिया कि भाई तुम मेरे चेले, मैं तुम्हारा गुरु। अब तुम्हारे पास जो भी कुछ दक्षिणा देने के लिए है तो वो टका पैसा धर, यानी मेरे पास दे दो। अब तुम चले जाओ, चाहे डूबो चाहे मरो। सदगुरु ये नहीं कर सकते। सदगुरु शिष्य के भीतर में नाम की जागृति करा देते हैं, मगर उसके लिए शिष्य भी पात्र चाहिए। एक बादशाह था और बादशाह के एक सिपाही ने आके बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, नगरी में कोई एक साधु आया है और बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, मगर वो हिंदू है, अपना मुसलमान नहीं है। बादशाह ने कहा आपको कैसे पता चला, तुम्हें कैसे मालूम? तो कहने लगे कि जब हमारी फौज, वो फौजी था, सिपाही था, रास्ते से जा रही थी, धूप का महीना था, बड़ी तेज धूप थी, और एक सिपाही ने आके उस महात्मा जी को कहा कि हमें प्यास लगी है, आपके पास जल हो तो दीजिए। उसने कहा हाँ है। हम तो सिपाही बहुत सारे हैं, हजारों सिपाही है, और तुम्हारे इतने जल से हमारी तृष्णा नहीं जाएगी, पानी हमें ज़्यादा चाहिए। महात्मा जी ने कहा ये जितना है उतना पीने की कोशिश करो, अगर राम जी चाहेगा तो इसमें आपकी सबकी प्यास बुझ जाएगी। और हुआ भी वैसा ही। एक एक सिपाही आके पानी पीते गए, पानी खत्म ही ना हो। महात्मा जी तो पहुंचे हुए थे। सब पानी पीने के बाद सोचने लगे कि हम इतने सारे, और पानी का उतना ही एक जो भी घड़ा कहो या कोई और पात्र कहो, पात्र का पानी खत्म नहीं हुआ, हमारी सबकी प्यास बुझ गई। बादशाह को खबर करनी चाहिए। एक सिपाही बादशाह के पास गया और बादशाह अपने लाव लश्कर के साथ महात्मा जी को मिलने आया। साधु संतों को मिलना है तो आदर भाव चाहिए। भाव के बिना भक्ति बढ़ती नहीं है, भाव के बिना संत प्रसन्न नहीं होते हैं, उनकी कृपा नहीं होती है।
अब वो मुसलमान बादशाह भाव क्या जाने, उसने वहीं से किया, क्या कहा कि बड़े पहुंचे हुए महात्मा लगते हो, ऐसी अभी मुझे खबर मिली है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। अब महात्मा जी कहने लगे, क्या परीक्षा लोगे, मेरे पास क्या है, मैं तो भजन सुमिरन करने वाला भगवान का एक साधारण सेवक हूं, तुम साधारण नहीं हो। अभी हमारे सारे सिपाही ने मुझे बताया है, सबकी प्यास आपने बुझा दी, आपके पास जरूर कोई न कोई रिद्धि सिद्धि है, कोई न कोई पावर है, तो बोलो बादशाह क्या चाहते हो, कैसी परीक्षा लेना चाहते हो। उसने कहा, मुझे अभी के अभी परमात्मा को दिखा दो, या तो मुझे अभी के अभी भगवान को मिला दो, या मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मिला सकते हो और मैं परमात्मा को देखना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मिला देंगे भगवान से, मगर उसके पहले मेरी एक छोटी सी बात आपको माननी पड़ेगी। कहो, आपकी सारी बातें मानी जाएगी। मुझे केवल 1 लीटर दूध की आवश्यकता है, और दूध मंगाया गया। ऐसे पात्र में दूध को डाल दिया गया, और महात्मा जी उसमें ऐसी उंगली घुमाने लगे। बादशाह ने कहा, क्या कर रहे हो, बताओ जल्दी, परमात्मा कहाँ है, मुझे देखना है, नहीं तो मृत्यु के लिए तैयार रहो। महात्मा जी ने कहा, मैं ये दूध में से घी देख रहा हूं, कहाँ है घी, कहाँ है, दूध में ही है ना। फिर दूध में है तो दूध में मैं देख रहा हूं, कब से घी मिल नहीं रहा है, ढूंढ रहा हूं। ये सब देखने के बाद बादशाह ने कहा, ओ महात्मा जी, ऐसे थोड़ी घी मिलेगा दूध में से, वो दूध को तपाना पड़ेगा, और फिर उसका क्या करते वो, और फिर वो मलाई निकालना पड़ेगी, और फिर घी मिलेगा, ऐसे थोड़ी घी मिलता है। तो बादशाह सलामत, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तुम मेरे भीतर है, सबके भीतर है, मगर उसके लिए भजन सुमिरन करना पड़ेगा, उसकी भी एक प्रक्रिया है। जैसे दूध में घी रहते हुए भी हम घी को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, दूध की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसी प्रकार परमात्मा आपके भीतर है, सबके भीतर है, मगर उसको पाने के लिए भजन सुमिरन करना पड़ेगा। भीतर में दारोदार दोनों श्वास में मंथन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा हमारे भीतर रहते हुए भी हम समझ नहीं पा रहे, हम जान नहीं पा रहे, क्योंकि सदगुरु नहीं मिलते हैं। महाराज कहते हैं, सतगुरा सा कोई से नन दे क्या, ज्ञानी गोरा सा कोई से नन दे
ना कोई ऊण सम दाता वे, ना कोई ऊण सम दाता वे, तीन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरा बिना दो जग जाता में, गुरा बिना दो जग जाता में। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरा सा कोई सेण न देखा। शेण किसे कहते हैं? शेण कहते हैं हमारे हित करने वाले को। हित समझते हो ना, हमारा भला करने वाला, हमारा हित करने वाला, हमारे ऊपर प्रेम करने वाला, हमारी सारी जिम्मेदारियां को पार करने वाला। जैसे हर परिवार में एक परिवार का मुखिया रहता है ना। अब मान लो कि वो मुखिया उस घर का हो गया सेण। क्या हुआ? वो सबका ख्याल रखने वाला, किसकी क्या जरूरत है, किसको क्या होना, सबका ख्याल करने वाला, सबकी जरूरत को पूरी करने वाला, वो एक मुखिया, वो उस परिवार का सेण हो गया। ऐसे ही ये सारा संसार परमात्मा का परिवार है, हम सभी उसके बच्चे हैं, और वो ये परिवार को चलाने वाला है, सेण है हमारा। अब परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा को देखना है तो कहाँ देखोगे? संतों ने कहा है कि सतपुरुषारी आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलख को इस ही में लख ले। क्या कहते हैं संत महापुरुष? फरमाते हैं कि परमात्मा आरसी समझते हो क्या आप? आरसी शब्द आया, आरसी किसको कहते? कांच को, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। क्या कहते हैं उसको आप? कांच। आप कांच कहते हो ना? आईना, कांच, आरसी, जो भी है वो। तो उसमें क्या दिखता है? हम अपने स्वयं को देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? ऐसे ही ये संत जो है, ये संत परमात्मा की आरसी है, कांच है। नहीं समझे? परमात्मा निराकार है, उसको देख नहीं सकते। अगर उसको देखना चाहे तो आपको किसी संतों में देखना पड़ेगा। संत सायब में अंतर नाही, संत सायब में अंतर, सायब का घर संतन माही, सायब का घर संतन माही, भाग भला जागर संत भाग भला जागर संत कर कृपा भव सागर तारे,
कर कृपा भव सागर तारे, भाग भला जागर संत, भाग भला जागर संत। देखो हमारे लक्ष्मण लाल जी और आप सभी लोग, आपका प्रेम हमको खींच लाया। कबीर कुत्ता राम का मोती नाम धराए, कबीर कुत्ता राम का मोती नाम धराए, गले डोरी प्रेम की जित खींचे उत जाए। मेरे साथ में हमारे महाराष्ट्र के हमारी सभी बहन बेटियां आई है, 12 लोग हैं हम। और इनको पूछो, हम आए थे 4 तारीख की शादी के लिए। शादी है मेड़ता में। अब जहाँ जाने के लिए महाराष्ट्र से राजस्थान आए, बीच में आ गए हमारे लक्ष्मण लाल शाहपुरा में और कहने लगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको ले जाने जा रहा हूँ, उन्होंने आप लोगों का नाम लिया। सभी हमारी बहन बेटियां, महाराज जी आपका बाट देख रही है, रास्ता देख रही है, कब आओगे कब आओगे कब आओगे। पिछली बार भी आप आए थे राजस्थान में, इधर नहीं आए। अब उनके दिल में तो वो बात थी, मगर उन्होंने आपको भी उसमें सम्मिलित कर लिया और हमको मजबूर होना पड़ा यहाँ आने के लिए। क्या फोन आता। अब यहाँ आने के बाद भी थोड़ा उसमें कोई चेंज होता का ये देखने की हमने कोशिश करी कि भाई 2 घंटे की संगत कर लेंगे, अगर सब हमारी ये बहन बेटियां आ गई तो 4 बजे निकल जाएंगे। मगर वो उनका चेहरा एकदम मायूस हो गया, दुखी हो गए। और उनको दुखी देख के, अब आए हो तो 1 दिन 1 रात तो हमारे यहाँ रुको। ये भाव चाहिए, ये प्रेम चाहिए। महाराज कहते हैं परमात्मा को पाने का एक ही उपाय है प्रेम। और वो प्रेम कैसा चाहिए? जैसो प्रेम जगत सुतेरो, जैसो प्रेम जगत सुतेरो, ऐसो सायब सु लागे बे, ऐसो सायब सु लागे बे, तो सुन तीरता बारन लागे, तो सुन तीरता बारन लागे, नाव तुरत घट जागे वे, नाव तुरत घट जागे वे। परमात्मा को पाना है तो प्रेम से पा सकते हो। प्रेम कोई निराकार पे नहीं कर सकते। प्रेम करने के लिए कोई आकार चाहिए, आपके जैसा चाहिए। भ्रम को दूर करने के लिए कोई ज्ञान देने वाला चाहिए। भ्रम ज्ञान से ही दूर होता है। तो सतपुरुषारी आरसी संतन की ये देह, संतों का शरीर ही एक कांच है जिसमें आप परमात्मा को देख सकते हैं। लखा जो चाहे अलग को, उस अलग को लखना चाहते हो तो इस ही में लख ले, इसी शरीरधारी सदगुरु में लखो, वो वहीं मिलेंगे। महाराज ने कहा है घट भीतर दर्शन देऊं,
मम मूरत निराकार, गुरु महाराज कहते सुखराम जी महाराज, घट भीतर दर्शन देऊ मम मूरत निराकार, और बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। आकारी की सेवा नहीं करनी है, भाव रखना है। भाव इसलिए रखना है कि सदगुरु की कृपा के बिना वो निहंचर नहीं जगेगा, और ऐसे निहंचर जगाने वाले सदगुरु में भाव रखोगे। और भाव कैसा चाहिए तो महाराज कहते हैं जैसे प्रीत कुटुंब की। कुटुंब में, परिवार में आप कितना प्रेम करते हो, तैसो हरिसो होय। कोई अधिक से प्रेम लाना नहीं है, प्रेम करना आप सब जानते हो। माता पिता से प्रेम करते हो, भाई बहन से प्रेम करते हो, पति पत्नी से, पत्नी पति से प्रेम करती है। बस यही प्रेम हमको सदगुरु में लगाना है, परमात्मा में लगाना है, उस नाम में लगाना है। जैसे प्रीत कुटुंब सो तैसे हरिसो होय, दास कबीरा यूं कहे काजन बिगड़े कोई। कबीर साहब फरमाते हैं अगर ऐसा प्रेम करोगे तो आपका कोई काज नहीं बिगड़ेगा, सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। जीते जी आप उस बंधन से मुक्त हो जाओगे, परम शांति आपके जीवन में मिलेगी। भजन सुमिरन का ये एक बहुत बड़ा गुण है। जैसे जैसे आपका सुमिरन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके अंदर प्रेम और शांति आती रहेगी। कर्म गलते हैं और कर्म कटने के बाद तो परम शांति की अनुभूति आनी ही आनी है।